अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले आप ये सीखें कि काइनेमैटिक्स से पहले हम देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स सिंपल मोशन ऑफ बॉडीज़ को डील करती है। तो मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें एक काइनेमैटिक्स है और एक डायनामिक्स है। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मैंने जैसे बताया है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंजेस इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इसके बाद दो ब्रांचेस हैं इसकी, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। अब बच्चे, आपने जब भी आपने स्टडी करनी है तो आपने उसको क्वेश्चन वाइज लिखना है, क्योंकि आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है, उसका आंसर कितना देना है। अक्सर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, जो बच्चा उसमें जस्ट एक वर्डिंग देखता है तो वही उसकी डेफिनेशन ही लिख कर आ जाता है। तो आपको चाहिए आप क्वेश्चन उसका लिखा करें, फिर उसका आंसर नीचे लिखा करें। देन आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और जब आप पेपर में जाएंगे तो आप आसानी से उसको क्या कर सकेंगे, इंटरप्रेट आसानी से समझ सकेंगे और उसका प्रॉपर आंसर दे सकेंगे। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। डिफाइन हम इसको डील करें, स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमैटिक्स भी क्योंकि मैकेनिक्स की ब्रांच है, ये भी डील्स करती है ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, लेकिन उसमें एक रीजन है कि डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में एक चीज का फर्क है, आपने वो सीखना है आज। डिफाइन काइनेमैटिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच डील्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस इज नोन एज काइनेमैटिक्स। हम जब ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसमें एक रीजन देखते हैं कि ये क्यों मूव कर रही है, लेकिन काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम रीजन को देखते ही नहीं है। जैसे फैन की मोशन है और बटरफ्लाई मूव करती है, एरोप्लेन मूव करता है। इसी तरह हम बहुत सारी मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें इसको अंडरस्टैंड नहीं करते या इंक्लूड नहीं करते कि वो बॉडी मूव क्यों कर रही है। मीन जो उस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम उसकी कोई स्टडी नहीं करते विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमैटिक्स सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम वजह नहीं पढ़ते कि ये बॉडी मूव क्यों कर रही है। लेकिन इसके दूसरी साइड पे अगर देखें डायनामिक्स क्या है, तो आप सिंपली ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम उसमें भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये नहीं उसको उसमें डायनामिक्स में ये देखेंगे कि वो बॉडी मूव क्यों कर रही है। तो हम डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी को डील करेंगे, स्टडी करेंगे कि वो क्यों मूव कर रही है विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो वो डायनामिक्स होगी। तो हम सिंपली इसको डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद फोर्सेस। अब फोर्स क्योंकि वो काज है कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगी। तो इसमें रीजन पढ़ते हैं कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते। एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज डायनामिक्स। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट सम एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेली लाइफ में अगर आप कुछ मोशन ऑब्जर्व करते हैं तो आप जानते ही हैं, उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे मोशन ऑफ कार्स है, बसेस है, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर। ये आपकी बुक में लास्ट उसी पहले पेज पे मेंशन है। मोशन ऑफ वाटर इन कैनाल और रिवर एट सी। ये चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में और भी बहुत सारी मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है।